सो हेलो टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं द इशू ऑफ शेयर्स एट पार। प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में वहां पर मैंने समझाया था काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल और मैंने समझाया था कि भैया कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल के थ्रू पैसा मांगती है, वो भी टुकड़ों में। अब वो टुकड़े क्या होते हैं, असल में आपको इस क्वेश्चन से वो सारी चीजें जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। देखो, मैं बार बार आपको हर वीडियो में रेफरेंस देती हूँ कि आप ये वीडियो रेफर करें, आप ये वीडियो रेफर करें। साथ साथ में मैं बता भी दे रही हूँ कि ये वीडियो आप तब रेफर करें जब आपको पता है बेटा कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, आपको पता है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है। सो टॉपिक हमारा है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। ये टॉपिक हम एक डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं, लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब क्या है। अगर एक शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए का शेयर आपने 10 रुपए में ही निकाल दिया तो हम उसे बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। लेकिन यदि हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में निकालते हैं, यानी कि 2 रुपए एक्स्ट्रा में निकाला, हम मतलब कंपनी 12 में निकालती है 10 रुपए का शेयर, तो 2 रुपए का, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ये केस हो जाता है प्रीमियम का, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज इन द पार्ट 3। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं और जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेंसर्स पेंट्स लिमिटेड was registered with an authorized capital of 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of 10 each। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि भैया स्पेंसर्स पेंट्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है। मुझे कैसे पता चला पब्लिक कंपनी है, क्योंकि यहाँ वर्ड सिर्फ लिमिटेड लिखा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं प्राइवेट कंपनी में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और लिमिटेड कंपनी में वर्ड ओनली लिमिटेड लिखा होता है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो जो चीजें मुझे याद आती जाएंगी इस चैप्टर के बारे में और मुझे रेफरेंस देना होगा, मैं साथ ही साथ में देती चलूंगी। ठीक है, चलिए, स्पेंसर्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज। ये रुपीज में बात हो रही है, यानी कि एक रजिस्टर में लिखा हुआ है कि आप लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक 50 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। 50 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। एक शेयर आपका 10 रुपए का है, यानी कि एक शेयर आपका 10 रुपए का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, आप इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा 5 लाख शेयर्स आपके हो गए हैं। एंड ये आपको दिया भी हुआ है कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, क्या हमें ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब होगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या हमें इस कैपिटल से कोई मतलब है? देखो, कल मैंने बताया था, मान के चलिए यहां पर आपके रजिस्टर में यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि आप 5 लाख शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, कंपनी इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 5 लाख शेयर्स इश्यू कर सकती है कंपनी, लेकिन कंपनी ने करा क्या, 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इश्यू करा। तो पैसा कितने शेयर्स का आया होगा? एप्लीकेशन मतलब लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा? लोगों ने हो सकता है 2 लाख के लिए अप्लाई करा हो या तो इससे कम के लिए अप्लाई करा हो। चलिए पढ़ लेते हैं। कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स पेबल एज फॉलोज: 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब क्या है, आपको बता नहीं रखा कि भाई 2 लाख की शेयर सब्सक्राइब करें या उससे कम करे हैं, तो आप ये मान लो कि भाई कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे और लोगों ने यानी कि शेयर होल्डर ने उन्हें सब्सक्राइब भी कर लिया। तो आप मुझे बताइए कि पैसा कितने शेयर्स का आएगा, 5 लाख शेयर्स का या 2 लाख शेयर्स का? अरे हमने 2 लाख शेयर्स दिए ना और वो 2 लाख शेयर्स खरीद रहे हैं, तो 2 लाख शेयर्स का पैसा आने वाला है। और किस तरीके से आएगा? 4 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 4 रुपए शेयर होल्डर पहले हमको दे देंगे। मैंने बताया था सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन का मनी आता है, ये सुनो, फिर वो कंपनी खुद मांगती है अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। चलिए, सो हमें यहां पर बता दिया गया है एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट आपकी 2 रुपए की है, फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपीज की है, और देखो भैया सेकेंड कॉल होती है फिर फाइनल कॉल होती है, लेकिन इन्होंने क्या करा, सेकेंड को ही फाइनल बना दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 2 रुपीज।
सो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 + 2 + 2 + 2 10 रुपए बनता है और एक शेयर 10 रुपए का ही था क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए यहां पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है कंपनी के बारे में, जिससे कि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अब आपको पता है कि हमें 2 लाख शेयर से मतलब है, हमें 5 लाख शेयर से बिल्कुल मतलब नहीं, वो हमारे रजिस्टर में लिखे हुए हैं, लेकिन हम तो इशू कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स, तो 2 लाख शेयर से हमें मतलब है। चलिए सबसे पहली बात, आप जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट का अमाउंट एंड आपका क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, सारी एंट्रीज ध्यान से सुनिएगा, सारी एंट्रीज हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। हाँ जी, सारी एंट्रीज हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। चलिए डेट आपको कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सो डेट हम नहीं लिखने वाले। अगर डेट मेंशन होगी तो हम वहां पर डेट को कोट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन का शेयर होल्डर टू दी कंपनी पैसा देंगे, यानी कि कंपनी में पैसा आएगा। कंपनी में पैसा आया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, असेट बढ़ गया ना, और असेट जब भी बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट। ये किसके लिए पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आया। किस शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे। हम यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया एप्लीकेशन का पैसा आया है। कितने शेयर्स पे पैसा आया है, आप ये बात सुन लीजिए, यहां पर जब भी हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तब हम शेयर्स लिखते हैं और वो कितने रुपए का है वो लिखते हैं। यानी कि अभी आपको समझ में आएगा कितने शेयर्स का पैसा आया, 2 लाख रुपीज शेयर्स का पैसा आया, और एप्लीकेशन में कितने रुपए आए, 4 रुपए आए। दैट मीन्स आपके पास टोटली 8 लाख रुपीज आ गए ऑन एप्लीकेशन आपके पास, यानी कि कंपनी के पास। नरेशन क्या हो जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, सो ये आपकी एक एंट्री पास हो गई। अब क्या है, शेयर होल्डर्स ने आपको पैसा दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। यस और नो, शेयर होल्डर्स ने हमको पैसा दे दिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अब जैसे कि ये वाली जो एंट्री है आप टेम्पररी एंट्री मान के चलिए, तो ये टेम्पररी एंट्री इसे कैंसिल तो करना पड़ेगा। तो इससे पहले सबसे पहला काम हमारा यही होगा हर क्वेश्चन में कि हम इस एंट्री को कैंसिल कर दें। ठीक है, क्योंकि भैया इस एंट्री से इस एप्लीकेशन का पैसा आया और इसी एप्लीकेशन मनी से हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई। और शेयर कैपिटल इतना समझ लीजिए कि कैपिटल बढ़ गई। अरे भैया पैसा आया तो कैपिटल तो बढ़ेगी ना। हाँ जी, पैसा आएगा तो कैपिटल तो बढ़ेगी, तो कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। टू इक्विटी शेयर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फुल लिखना। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख शेयर्स पे आपकी 4 रुपए से कैपिटल बढ़ गई, यानी कि 8 लाख रुपीज से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई है। ठीक है, ये क्या है आपका, नरेशन क्या आएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो एप्लीकेशन मनी बिल्कुल इस तरीके से है कि आपको एडमिशन फीस मिल गई, स्कूल वालों को एडमिशन फीस मिल गई। अब स्कूल वाले आपसे मांगेंगे एलकेजी की फीस, यूकेजी की फीस, फर्स्ट फीस, सेकंड क्लास फीस। सो यहां पर भी कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगने वाली है। किसका पैसा मांगने वाली है, अलॉटमेंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप मुझे फॉलो करते चलिए, आप वीडियोज में मेरे को फॉलो करते चलिए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमको तो ये पता है ना कि बच्चा अब एलकेजी में पढ़ेगा ही। ये सुनो, बच्चा एलकेजी में पढ़ेगा ही, तो क्यों ना एलकेजी में पढ़ेगा, यानी कि एलकेजी का वो स्टूडेंट माना जाएगा, तो क्यों ना यहां पर भी उसकी अलॉटमेंट के लिए शेयर कैपिटल बढ़ा दी जाए। चलिए बढ़ा देते हैं। सो यहां पर क्या है, हम 2 लाख शेयर्स पे कितने रुपए मांगने वाले हैं, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 2 रुपए की। सो 2 रुपए हम यहां पर मांगने वाले हैं। सो ये हो गया हमारा 4 लाख। ये क्या चीज है, बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, यानी कि हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। सो बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, अब हमने पैसा मांगा यानी कि हमने फीस मांगी और वो शेयर होल्डर्स फीस दे देंगे, यानी कि एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे। ठीक है, सो पैसा आ जाएगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। और ये आपकी जो टेम्पररी एंट्री है दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसको तो आपको हमेशा कैंसिल करना होता है। इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। आपका 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए आने वाले हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो भैया हमारा अलॉटमेंट का भी काम खत्म हो गया। अब क्या है, फर्स्ट कॉल का हम पैसा मांगने वाले हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अब आपके दिमाग में बात ये भी तो आ रही होगी, हम पैसा मांग रहे हैं, कंपनी पैसा मांग रही है, ये भी तो हो सकता है वो पैसा ना दे, तो उसका भी हम पढ़ने वाले हैं कॉल सिनेरियर। ठीक है, उसका हम आगे पढ़ेंगे कॉल सिनेरियर का। चलिए फर्स्ट कॉल का पैसा हम मांगते हैं। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये भी पता है कि भैया नेक्स्ट क्लास की फीस ये लोग दे देंगे, यानी कि मेंबर तो हो गए ही, तो हम मेंबर तो बना ही लेते हैं, हम पैसा ड्यू कर लेते हैं उनसे। सो 2 लाख शेयर्स पे आप पैसा मांगेंगे, किसका, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की, यानी कि आप 4 लाख रुपए मांगने वाले हैं। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक, सो ये हो गया हमारा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू। अब हमने पैसा मांगा, वो लोग पैसा दे रहे हैं, यस और नो। सो पैसा देंगे, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। और जो ये टेम्पररी एंट्री थी इसे कैंसिल कर दो, डेबिट है ये एंट्री, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस आप मुझे फॉलो करते रहिए, आपको बहुत जीरो से हीरो लेवल तक, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, अगर आप कायदे से क्वेश्चन करेंगे तो आप 0 to हीरो लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। चलिए अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 2 रुपए हम मांगने वाले हैं। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 2 लाख शेयर्स पे हम 2 रुपए मांगने वाले हैं ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो एंट्रीज तो वही हैं क्योंकि भैया पैसा भी उसी तरीके से मांगा गया है। ठीक है, बस फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल आ गया। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। अब वो लोग पैसा देने वाले हैं, तो एंट्री यहां पर पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो ये हमारी टेम्पररी एंट्री है तो ये कैंसिल हो जाएगी। सो 2 लाख शेयर्स पे हमें 2 रुपए यहां पर मिलने वाले हैं, दैट इज 4 लाख। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सो यहां पर हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिया कि भाई हम क्या जनरल एंट्रीज बनाते हैं जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं एट पार। ठीक है, आई थिंक जो हमने पार्ट 1 में टॉपिक्स कवर किए थे, मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर किया था, उसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप कैलकुलेशन करते हैं इस अमाउंट के, तो आप याद रखिएगा आप बैंक अकाउंट में कैलकुलेशन करना और इक्विटी शेयर कैपिटल में कैलकुलेशन करना। यहां पर ना करो तो बढ़िया है, ठीक है, यहां पर नहीं करो तो बढ़िया है। रिकमेंडेशन यही है कि यहां पर ना करे, क्योंकि आपको पता है ये टेम्पररी एंट्री कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, आपको कैंसिल नहीं करनी है, लेकिन आपको पता है कि कैंसिल हो रही है, तो यहां पर अमाउंट शो ना करें, दैट विल बी बेटर। आप यहीं पे अमाउंट शो करिए बैंक अकाउंट में और इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, सो ये है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। एंड गाइस कल हम लेकर आने वाले हैं कि भैया क्या जो एंट्रीज बनती है व्हेन द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। सो अप टिल देन इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से कवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।